आज हनुमान जन्मोत्सव है और उसके ऊपर तमाम मंदिरों में या यूं कहा जाए कि पूरे देश भर में धूम मची हुई है। भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा है। बजरंगबली के भक्त जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम रामा विहार के बालाजी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। भक्तों की भीड़ हमने आपको दिखाई। पंडित जी से हम बात करेंगे। पंडित जी, कहा जाता है सबके अपने अपने राम, लेकिन अब ये भी बोलने लग गए हैं लोग कि सबके अपने अपने हनुमान। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कहा है कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। तो जब ये कलयुग के प्राणियों में, कलयुग के लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का जब कोई समाधान नहीं होता तो भगवान की तरफ जाते हैं। कई बार डॉक्टर भी जो है ये कह देते हैं जब कोई असाध्य रोग हो जाता है कि भैया अब ऊपर वाले को भी याद कीजिए ज़रा। तो ऊपर वाले में कलयुग के देवता तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को अगर कोई साधना करता है, हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेता है, तो निश्चित ही उसके संकट दूर हो जाते हैं। पंडित जी, हर अगर बात करें तो बहुत सारे मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हनुमान के अलग अलग रूपों का जो है वो वर्णन हर जगह पे है। कहीं पे बालाजी के तौर पे जो है वो माना जाता है, कहीं सालासर देखा जा रहा है, कहीं पे बागेश्वर काफी प्रचलित हैं। तो क्या लगता है, मतलब हनुमान जी के ऐसे कितने रूप हैं? अगर बालाजी के बारे में आपको वैसे कोई नहीं बता पाएगा कि बालाजी नाम क्यों पड़ा। बाला शब्द जो है हमारे संस्कृत में कन्या को बोलते हैं। बाला बाला बाला, और बच्चा तो बाल को बोलते हैं। बाला शब्द बालिका को बोलते हैं। तो बालिका तो नहीं है हनुमान जी। और जी लगाना हमारी जो सभ्यता है, सम्मान है। तो हनुमान जी जो है जब पाताल में गए थे अहिरावण के पास में, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो देवी थी वो बाला देवी थी। तो देवी की पूजा की तो देवी ने ये कहा कि अगर मेरा नाम लेकर के आप या मेरे नाम से आप प्रतिष्ठित होते हैं तो अहिरावण यहाँ आएगा और पूजा करेगा। उसके बाद में आप जो कुछ करें, जो आपको करना हो सो करें। तो हनुमान जी जो है उस समय बाला बन गए और बाला बन करके जैसे ही अहिरावण उनके पास पहुंचा बलि देने के लिए, तो हनुमान जी ने जो है प्रकट होकर के और उसका अहिरावण का वध किया। तो हनुमान जी जो है उसी दिन से बालाजी हो गए। एक सवाल जो है वो अक्सर और रहता है पंडित जी कि महिलाएं जो है वो हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी मूर्ति को स्पर्श ना करें, ये ऐसा क्यों? मैं बताऊं, महिलाएं नहीं, मूर्ति को तो किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी मूर्ति हो उसको कोई भी भक्त स्पर्श नहीं करे, केवल जो उसकी जो पूजा सेवा करता है उसके अलावा। कारण कि वो तो उसके पास में रहता है तो निलाएंगे भी, वस्त्र भी पहनाएंगे, भोग भी लगाएंगे, तो सारा कार्य है वो सभी देवी देवताओं की पुजारी करते हैं। बाकी जो अन्य भक्त हैं, अन्य सेवक हैं, वो दूर से ही उसको स्पर्श करें। उससे क्या होता है, जो उनकी तो दिव्यता है, जो शक्ति का प्रभाव है वो दूर तक फैला हुआ रहता है, वो उनको अवश्य प्राप्त होगा। नजदीक जाने से क्या होता है, जैसे अग्नि को छूते हैं तो जल जाते हैं, तो देवता को हम अग्नि स्वरूप मानते हैं भाव से, क्योंकि उसके अंदर शक्ति भी अग्नि स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से नहीं छूना चाहिए। रही बात महिलाओं की, महिलाओं का भी ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है कि नहीं पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो स्पर्श की जब बात है, स्पर्श तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी पूजा तो महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि जो ये सतबार पाठ कर जोई और छूटे ही बंद महासुख होई। जोई का मतलब क्या होता है? कोई भी, ये जो भाषा है अवधी भाषा है। इसमें जोई, ये हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, तो अपने यहाँ की भाषा में वहाँ की भाषा में थोड़ा ये अंतर है। तो जोई का मतलब जोई कोई भी कर सकता है। तो उसमें फिर बालक भी हो गए, माताएं भी हो गई, महिलाएं भी हो गई, और उसमें पुरुष भी हो गए। कोई भी कर सकता है, कहीं कोई ऐसा विधान नहीं है। एक सवाल जो है वो और पिछले कुछ सालों से ज़्यादा चला कि अगर बात की जाए कि हनुमान जन्मोत्सव बोला जाए, हनुमान जयंती ना बोला जाए, इसके पीछे क्या कारण? किंवदंतियां हैं, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। ऐसा अंति का मतलब कुछ नहीं होता। ये जन्म
जयंती जो है भगवान जिसका कोई अंत ही नहीं होता, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसका जन्म मनाते हैं, उसको जन्म जयंती कहते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हनुमान जयंती नहीं कहनी चाहिए, जन्मोत्सव वो अपना भाव है, लेकिन जयंती भी जो है अंत नहीं है, जिसका कभी अंत ही नहीं हो वो जयंती है, इसलिए हनुमान जयंती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो देखिए मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं, तमाम अगर बात करें तो यहाँ पे भक्तों का सैलाब जो है वो हमने आपको दिखाया है। हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो है वो हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। आप कौन से मंदिर में हैं इस वक्त और आप लोग जो हैं हनुमान जन्मोत्सव को कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। जय बजरंगबली।